जितने भी हैं डॉक्टर नर्स हड़ताल कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या ये 1-2 दिन चलता है और फिर बंद हो जाता है? क्या कैंडल निकालने से ही ये सलूशन होगा या इस पे और कुछ करना पड़ेगा? नहीं, मेरी जहाँ तक की सोच है कि कैंडल निकालना ही इसका जो है मेन सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं अगर कैंडल निकाल रहा हूँ, मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ, तो जो पेशेंट जो है बेड पे हैं उनके लिए वो नुकसान ही है, क्योंकि एक बहनें तो जा चुकी है और मैं और बहनों को जो खोना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं जितने भी जो है स्ट्राइक पे बहनें हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्ट्राइक ना करके और सरकार इस पे जो है ऐसी जो है एक्शन ले, ताकि बहनें खुद ब खुद आज़ाद होकर किसी भी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में वर्क कर सके। आज देश में रात में महिलाएं जो है कहीं भी इधर उधर जाने से डरती है। कारण यही है कि देश में जो है माहौल, अगर कहीं अकेले महिला या कोई भी बहू बेटी को देख लिया जाए तो लोग जो है दरिंदगी तक आ जाते हैं। तो ऐसा करने से जो है देश में जो भी है मतलब कि अगर देखा जाए तो महिला डेवलप जिस प्रकार बोला जाता है कि जितने पुरुष का भागीदारी होता है उतना महिलाओं का, तो अगर ऐसा ही सिस्टम रहा तो क्या आगे चल के महिलाएं क्या आगे बढ़ेगी देश में? देश में जब तक बहन बेटी बहू अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, जब तक चाहे रात हो दिन हो उसको जब मनो निकलने का, वो तब अगर नहीं निकल सकती है तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आखिर हमारे ही देश में ऐसा क्यों होता है? दूसरे अदर कंट्री में ऐसा क्यों नहीं होता है कि अब दूसरे देश में महिलाएं जो है रात हो या दिन हर समय काम करती है? ऐसा क्या कारण है? ये बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही बात है। इस तरह की घटनाएं हमारे मुल्क में ही अधिकतर होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए और सोच लोगों की बदलना चाहिए। जो है गंदी जो है सोच रखने वाले लोग जो हैं उनको जो है अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। क्योंकि मैं अगर जिस तरह से अपनी बहन को, अपनी माँ को जो है, अपने जो है रिलेटिव को जो है अपने जिस तरह से मान सम्मान देने का काम करता हूँ, वैसे ही मैं अदर माँ बहन को भी जो है इज्जत देने का काम करूँ, जिससे कि हमें भी इज्जत मिले। और इस तरह की घटना बोले कि जितना भी इसके वो निंदा की जाए बहुत कम है। और मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह की जो है जब घटनाएँ होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इनकी जो है सज़ा जो है सुनिश्चित की जाए जल्द से जल्द, ताकि आने वाले जो भी दरिंदर रोड पे घूम रहे हैं उनको ये इबरत मिले कि अगर इस तरह की मैं घटना करूंगा तो अगले के साथ जो हुआ मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। इससे बहुत हद तक ये जो है घटनाएं रुक सकती है। बाकी तो जो है समाज भी इसमें थोड़ी सी समाज को भी पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह की मसला आ जाती है कि देखने के बाद भी लोग अनसुना कर जाते हैं। लेकिन इस तरह के ना हो, क्योंकि आज उनके साथ हुआ कल मेरे साथ भी हो सकती है। इसलिए इस चीज़ को जो है अनदेखा ना की जाए और इनको तुरंत जो है खुद ब खुद अगर ताकत ना हो तो वो जो है कानून है और बहुत सारी इस तरह की जो है जगह है जहाँ जाके मैं इस चीज़ के जो है सूचना कर सकूँ, जो है जिससे कि उनकी जो है मान सम्मान और इज्जत आबरू बच सके। जो है कदम उठाना चाहिए और आम जो जनता है इस पर भी थोड़ा सा जो है कि सजग रहना चाहिए कि इस तरह का घटना अगर कहीं हो रहा है तो वो तुरंत अगर देखे तो इसको अनदेखा ना करे। तुरंत क्या कहते हैं कि आप जानकारी दें, आज जानकारी दे सकते हैं पुलिस स्टेशन या किसी माध्यम से भी। आप किसी को ना किसी को अगर जानकारी मिली तो आप तुरंत जानकारी सूचना पहुंचाएं, ताकि जो है कि इस तरह का घटना नहीं हो। आपसे बात करके अच्छा लगा। देखिए आप इनसे बात करते हैं कि जैसे कि देश में एक नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना? तो जब देश में जब बेटियां पढ़ रही है तो और जब पढ़ लिख के डॉक्टर बन रही है या कुछ भी कामयाब हो रही है तो इसमें देश पढ़ने के बाद बेटियां पढ़ तो रही है, लेकिन क्या देश की बेटी बच पा रही है? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों का रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और हमारे जितने भी भाइयों हैं आपको भी सबको मैं तमाम व्यक्तिगत को सबको मैं शुभकामना। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं, जैसे कि तमाम जितना भी केसेस आ रहे हैं रेप के या जो भी केसेस हैं महिला प्रति, सबको मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाने का कोशिश करें ताकि वो कोई भी कुत्ते को देख के वो सावधान हो जाए। कोई कुत्ते उस पर नोचने का जो प्रयास करे वो अपने में इतना सक्षम बन जाए कि मतलब कुत्ते डर से भागे। वो इतना आपसे जैसे एक तरह से कहा जाए तो काली अवतार दुर्गा का अवतार होना चाहिए। और लड़की को ये नहीं है कि मतलब उसे रोका जाए टोका जाए, लेकिन उसको मजबूत ज़रूर बनाया जाए। और ये हम लोग की सोच है। और अगर लोग अपने बहन के प्रति शेर है तो अदर जो बहनें हैं उसके लिए भी शेर बने। और यही मेरा कहना हो, बस इसी कहने का मतलब है कि अगर आप अपने बहन के लिए शेर
जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो दूसरों के बहन के लिए दरिद्र ना बने, यही जी बिल्कुल बिल्कुल। आना मान के चलिए, वो भी तो किन्हीं की बहनें हैं, वो भी तो किन्हीं माँ बाप का बेटी हैं, किन्हीं का बहू है, जो भी है। लेकिन ये जो सबका मन में जो आ रहा है गंदी सोच, गंदा कीड़ा का नाला, ये सब जो सबसे पहला चीज़ ये हम लोग जितना भी अपने युवा पीढ़ी के लोग हैं, आने वाले भविष्य में जितने भी है सबकी सोच बदलना होगा और कुछ तो सरकार को भी इसका उठाना होगा कदम, बाकी तो सब अपने ऊपर है कि आखिर बहू बेटी सुरक्षित क्यों नहीं है। तो इसका जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सिस्टम में तो कमी है ही, बाकी कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार सोसाइटी भी है। हम सब उसका जिम्मेवार है। जिम्मेवार क्यों है कि देखिए, कब जब हम लोग कहीं जाते हैं, अगर अपनी बहन के साथ कहीं जाते हैं, अगर मान लीजिए 5 है 10 है कोई लड़का है, अगर कुछ भी मान लीजिए छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरे के लिए ये सोच, ये विचार नहीं आ पाता है लोगों को। तो समाज में भी कहीं ना कहीं ये सब त्रुटि है और बाकी सिस्टम में भी हमारा कमी है। जो ऐसा क्या कहते हैं कि जो इस तरह से होता है, चाहे हमारे देश की कोई भी बहू बेटी हो, अगर इसके साथ ऐसा हो तो मजबूत सिस्टम, मजबूत कानून और मजबूत कानून बनना चाहिए, ताकि वो जो है कि ये सब रुके हमारा देश में। कहीं भी चाहे किसी की भी बहू बेटी हो, ऐसा बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। इस पर बहुत दुख व्यक्त करते हैं और जो है कि मजबूत कानून बनाने की ज़रूरत है। उसको जल्द से जल्द, इतना लेट से नहीं, उसको जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, आपसे फिर बात करके चले जी। आप इसमें क्या राय देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बहनों को इस पावन पर्व के रक्षाबंधन के अवसर पर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये एक ऐसी पर्व है कि भाई बहन की जो है अटूट ये रिश्ते की जो है पर्व है। तो और मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, त्रुटियाँ तो बहुत है और हम लोग देखते आ रहे हैं, जो कि ये बहुत जघन्य घटना, जो कलकत्ता वाली जो है घटना जो हुई महिला डॉक्टर के साथ, ये बहुत जो है जघन्य अपराध है। इसकी जितना निंदा की जाए बहुत कम है। और मैं ममता सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि इस पर ऐसी कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो और जो अपराध जिन्होंने किया उसको इस तरह की सज़ा मिले जो कि आने वाली इसकी नस्लें जो है याद करे कि इसकी पुनरावृत्ति कोई भी जो है ना करे। मैं यही कहना चाहता हूँ और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अच्छा, इस आपको ऐसा नहीं लगता कि सिस्टम का जो भी है, क्या इंसान के अंदर इंसानियत है या नहीं? इंसान के अंदर अगर इंसानियत होती तो इस तरह की जघन्य घटनाएं नहीं होती। अगर मैं अपनी माँ बहन को माँ बहन समझता हूँ तो औरों की भी माँ बहन को मैं माँ बहन ही समझूँ तो इससे बेहतर हो। लेकिन लोग ना समझ के और ये दरिंदगी की जो है घटना जो है अंजाम देते हैं, ये बहुत दुखद है। इसकी जितना भी निंदा की जाए बहुत कम है। तो ठीक है, आपसे आप इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे? जो कलकत्ता वाला जो घटना हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो नहीं होना चाहिए था। इसमें जो है सो कि आदमी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस तरह बर्ताव बढ़िया चीज़ नहीं है। तो यही कहना चाहते हैं कि ये जो समाज के लोग हैं अपनी बहन के जैसा दूसरों बहन को भी देखें और ऐसी घटना से वंचित रहें। जी, आइए इनसे बात करते हैं।